न्यूज आई थी कि अडानी ग्रुप टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन को एक्वायर कर रहे हैं और इसी के साथ अडानी ग्रुप की रेलवे सेक्टर में भी एंट्री हो जाएगी। अडानी एंटरप्राइजेज जल्द ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स की सेल करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज ने फ्राइडे को स्टॉक एक्सचेंजेस को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बताया था कि वो स्टार्क एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में 100% स्टेक्स का एक्विजिशन करने जा रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज अडानी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए स्टार्क एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी लेंगे। इसी के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई थी, जिसे बाद में इस पर पॉलिटिकल बहस भी छिड़ गई। कहा जा रहा था कि गौतम अडानी सरकारी कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC को हड़पना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि इससे IRCTC की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो क्या अडानी ग्रुप का ट्रेनमैन को एक्वायर करना थ्रेट है सरकारी कंपनी के लिए, और क्या कुछ इसकी डिटेल्स है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इस एक्विजिशन को IRCTC के लिए चैलेंज बताया जा रहा था। थोड़ा पहले ट्रेनमैन के बारे में भी जान लेते हैं। स्टार्क एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को ट्रेनमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है। IIT रुड़की के ग्रेजुएट विनीत चुरानिया और करण कुमार ने ट्रेनमैन को फाउंड किया था। फाउंडर हैं वो इसके। इसे 2011 में शुरू किया गया था। ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC के ऑथोराइज्ड ट्रेन टिकट बुकिंग स्टार्टअप है। जैसे ही ये खबर आम हुई, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स का कहना था कि IRCTC को खत्म करने की साजिश है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी थे। उन्होंने कहा कि पहले IRCTC से टक्कर और उसके बाद टेक ओवर, यानी देर सवेर अडानी ग्रुप IRCTC का टेक ओवर करने की तैयारी में है। इस पर IRCTC को भी एक क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा था। IRCTC ने खुद बताया कि स्टार्क एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड बस उसकी एक B2C कंपनी है। इस समय ट्रेनमैन समेत IRCTC के 27 ऑथोराइज्ड B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर है। इस तरह की कंपनी का टेक ओवर या एक्विजिशन होने से IRCTC के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त IRCTC के पास 27 B2C PSP हैं जो कि टिकट बुक कर सकते हैं। इनमें जैसे कि पेटीएम हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ये सब शामिल है। यानी ये कंपनी IRCTC की B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर एजेंट है, जो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए IRCTC के ही टिकट सेल करते हैं। अब बात करते हैं कि IRCTC का ट्रेन टिकट बिजनेस कितना बड़ा है। IRCTC के सिर्फ टिकट के कारोबार को आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस समय IRCTC की वेबसाइट पर हर रोज ऑन एन एवरेज 14.5 लाख टिकट बुक किए जाते हैं। ये रेलवे के कुल रिजर्व टिकट का 81% है। इनमें से 40.5% टिकट इसके मोबाइल ऐप, जबकि 16.2% टिकट इसकी वेबसाइट से कटाए जाते हैं। इसके जो 27 B2C प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 15% टिकट बुक करते हैं। ट्रेनमैन की क्या स्थिति है ये भी आपको बता देती हूँ। तो हम आपको पहले ये बता चुके हैं कि IRCTC के 27 B2C PSP है। इनमें से ट्रेनमैन भी एक है, लेकिन ट्रेनमैन का कारोबार काफ़ी कम है। ट्रेनमैन को B2C स्टार्टअप स्कीम के तहत 17 अगस्त 2021 को जोड़ा गया था। इसके साथ जो IRCTC का एग्रीमेंट हुआ था उसकी वैलिडिटी 16 अगस्त 2024 तक है। इस समय ट्रेनमैन प्लेटफॉर्म से हर रोज करीब 2000 टिकट ही कटाए जाते हैं। रेलवे के कुल टिकटों के मुकाबले महज 0.137% ही है। ट्रेनमैन के जरिए लोग ट्रेन में अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेन का लाइव स्टेटस और ट्रेन की अवेलेबिलिटी की भी जैसी जो जानकारी है वो हासिल की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टिकट सीधे IRCTC की साइट से बुक करें या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, IRCTC को उसका जो तय चार्ज है वो मिलता है। इससे साफ हो जाता है कि अडानी की इस डील से IRCTC को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर होगा कि इस डील से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग कंपनियों को कड़ा कॉम्पिटिशन मिल सकता है। तो जिस तरह से एयरलाइन इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों से कड़ा कंपटीशन मिल रहा है, उस तरह से एज ऑफ नाउ रेलवे सेक्टर में सरकारी कंपनी को एज सच कोई कंपटीशन नहीं है। वहीं अगर हम अडानी की इस बिजनेस को लेकर बात कर लें तो इस तरह के बिजनेस होल्डिंग में ट्रेनमैन को खरीदने से पहले अडानी ग्रुप ट्रेन टिकट बुकिंग करने वाली कंपनी क्लियर ट्रिप की हिस्सेदारी भी खरीद चुका है। क्लियर ट्रिप ऑनलाइन ट्रेन, बस, फ्लाइट टिकट एटसेट्रा की बुकिंग करने की सुविधा देता है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने साल 2021 में क्लियर ट्रिप के
20% हिस्सेदारी खरीद ली थी। इस तरह अब ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करने वाली 2 कंपनियां क्लियर ट्रिप और ट्रेनमैन में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का हवाई यात्रा के लिए टिकट बुकिंग और कैब बुकिंग समेत दूसरे तरह की सर्विसेज के लिए मोबाइल एप्लीकेशन अडानी वन भी पहले से काम कर रहा है। ऐसे में अडानी वन एप्लीकेशन के जरिए ग्राहकों को ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा भी दे सकता है। अब ये जानते हैं कि ये जो डील है ये अडानी ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के हमले के बाद अडानी के लिए डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने बिजनेस के एक्सपेंशन और एक्विजिशन योजनाओं को टाल दिया था। अडानी के पेट्रोकेमिकल्स एक्सपेंशन स्कीम मुंद्रा में कोल टू पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोजेक्ट्स को भी फिलहाल टाल दिया गया था। ऐसे में ये डील बूस्टर का काम करेगी। अगर हम इस डील के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या IRCTC की मोनोपोली खत्म होनी चाहिए? क्या वाकई इस सेक्टर में प्राइवेट ऑन कंपनियां आनी चाहिए टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज? आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।